जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप देव उठनी एकादशी व्रत कथा को श्रवण करेंगे और ये कथा पूर्ण सुनना। भगवान की भक्ति करने का क्या फल होता है, आज आप इस कथा के माध्यम से ये पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ये कथा ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाया था, वही कथा आज हम आपको सुनाएंगे। तो बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ इस कथा को आप श्रवण करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ समुद्र सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय का फल मनुष्य को प्रबोधनी के व्रत करने से मिलता है। नारद जी बोले कि एक बार भोजन से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार भोजन से 1 जन्म का पाप, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के पाप और व्रत करने से 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसे वस्तु को प्रबोधनी देती है। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी ये एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधनी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधनी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला, नास्तिक, वेद निंदक, पर स्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को न मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है, वो वंश सहित नष्ट हो जाते हैं। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती है। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार अपना दिखलाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और जो धन संतान भी उसके नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। सठ, चुंगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। इसलिए जिससे संसार में निंदा हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। जो कोई अपने मन में ये सोचता है कि हम प्रबोधनी का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी की रात्रि को जागरण करता है, वो बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर कहते हैं नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थ में स्नान करने से और गौ स्वर्ण पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता, जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का विनाश भी निश्चित है। इसलिए ऐसा समझ करके अपने हाथों से धर्म और कर्म करें। हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधनी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है। उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। ये एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है वो प्राणी। सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है, उसको प्रबोधनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स,
प्रबोधनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वो अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। ये पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहता है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इससे जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा होता है। हे विपेंद्र, इसलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में पराये अन्न को स्वीकार नहीं करता उसको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते या सुनते हैं उनको 100 गौदान का फल मिलता है। हे मुनि, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहानी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है वो अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते हैं व सुनते हैं, हे मुनि, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामी, एकादशी की विधि मुझसे कहो। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो मुझे कहिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एकादशी को प्रातः काल उठकर दातुन करके स्नान करें। अगर नदी है, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा अगर ऐसा नहीं तो घर में ही स्नान करें, गंगा जल डाल करके, और केशव भगवान का पूजन करें। फिर कथा सुने। नियम के लिए ये मंत्र पढ़ें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें। भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुनि, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता हुआ सुनता है वो पुण्यात्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ नहीं करना चाहिए। निर्लोभ होकर अपने हाथों से दान करना चाहिए। इससे असंख्य पुण्य होता है। एकादशी जागरण अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और संख्य में जल भर करके भगवान की जैसे आरती की जाती है उस प्रकार से संख्य में जल भर करके जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। सब तीर्थों में स्नान और अनेक प्रकार के दान करने से जो फल होता है उससे करोड़ गुणा फल प्रबोधनी में अर्घ देने से मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। हे विपेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वो फल नहीं देते जैसा अगस्त के फूलों से श्रृंगार करने से फल देते हैं। जो कलिवर्धन, जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं उनके 10,000 वर्ष के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने से, जल देने से, नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुनि, लगाई हुई तुलसी की जब तक जड़ें फैलती हैं उतने ही हजारों युगों तक उनका पुण्य फैलता है। जो कदम के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक नहीं जाते। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वो मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होगा।
जो सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बौर चढ़ाते हैं उनको करोड़ों गौदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोकरे के पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं वह भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से देवेश भगवान का पूजन करते हैं वह मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं उनको एक पल स्वर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है गरुड़ध्वज भगवान उसके करोड़ों जन्मों के पाप को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित शतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी के तट पर चला जाएं। वहां स्नान जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करें। व्रत की धारणा के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावें। भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर और ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करें। फिर स्वयं द्वादशी के दिन भोजन करें। गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक्रपाणी भगवान के प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गौदान देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है उन नियमों को ब्राह्मणों के सामने छोड़ना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। अब ये कथा आ गया चतुर्मासा का। जो आप लोगों ने 4 महीने में कोई भी नियम लिया होगा कि हमने नहीं खाना है, उस दिन द्वादशी के दिन उस चीज़ का आप सेवन करें और उसका दान भी करना चाहिए। अब कैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनिए। कहते हैं, हे राजन, नक्त भोजी जो मनुष्य कहते हैं एक टाइम भोजन करता था वो अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावें। यथाचित नियम से स्वर्ण सहित बैल का दान करें। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है उसको दक्षिणा सहित गौ का दान देनी चाहिए। आमले से स्नान करने के नियम से दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े हुए थे उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल जिन्होंने छोड़ा हुआ था उन्हें घी का दान करना चाहिए। ये जो चतुर्मासा में छोड़ा जाता है एक चीज वो है दान। दूध देना चाहिए। अन्न के छोड़ने के नियम में चावल दान देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले जो नियम बनाए हुए थे उन्हें गद्दा और चादर का दान, सैया दान करना चाहिए। जिन्होंने पत्तल में भोजन किया हुआ था 4 महीने तक उन्हें बर्तन में घी भर करके दान देना चाहिए। मौन धारण करने वाले जिन्होंने 4 महीने तक मौन धारण किया रखा उन्हें घंटा, तिल और स्वर्ण का दान देना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को घी मिला हुआ समान भोजन कराना चाहिए। बाल धारण करने वाले को कहते हैं जिन्होंने कटिंग नहीं कराया, सेव नहीं कराया, तो कहते हैं उन्हें द्वादशी के दिन जूता का दान करना चाहिए। और जिन्होंने कहते हैं मौन छोड़ने वाले को चीनी का बूरा दान करना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देवस्थान में नित्य दीपक जिन्होंने जलाया हुआ था उन्हें कहते हैं नियम से समाप्ति पर तांबे या स्वर्ण की कहते हैं ज्योति बना करके दान करना चाहिए। एक दिन कहते हैं छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से सुशोभित करके दान देना चाहिए। ये जो सब ना कर सकें तो जैसे भी श्रद्धा है अपने श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण को दान दें। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चतुर्मासा के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वो कृतकृत हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा कोढ़ी होते हैं। जो मनुष्य मुझसे पूछता है वो मैंने तुमसे कहा। हे नारद, इसके पढ़ने और सुनने से भी गौदान करने का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये रहा चतुर्मासा का नियम और देवउठनी एकादशी के व्रत की कथा।
आपने श्रवण किया और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ आप भगवान का पूजन करें, भगवान का व्रत करें, क्योंकि ये मनुष्य का तन पा करके ऐसा शुभ कर्म जरूर करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो इसका लोगों को, अन्य लोगों को भी लाभ प्राप्त हो और इसका फल भी आपको मिलेगा। जो आप आगे शेयर करेंगे लोगों को पढ़ने को, सुनने को मिलेगा। तो व्रत करके इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।